and this a bad boy sound. Bad boy sound and this a bad boy sound. Jump and sound and me say sound like clown. Bad boy sound and me say him run the town. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम झारखंड से हिमाचल के लिए निकल चुके हैं, जिसकी दूरी लगभग 1700 किलोमीटर है और यह दूरी हम अपनी टाटा पंच कार से ही पूरी करने वाले हैं। रास्ते अभी तक बहुत शानदार हैं। हम लोग झारखंड के डाल्टनगंज शहर से निकलकर औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम होते हुए बनारस पहुँचे, जहाँ पहुँचने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी थी और बनारस में हमें कहीं ट्रैफिक का भी सामना नहीं करना पड़ा। दशाश्वमेध घाट पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पेड पार्किंग में पार्क किया और उसके बाद गंगा स्नान के लिए हम लोग निकल पड़े। दशाश्वमेध घाट पहुंचकर हम लोगों ने सबसे पहले बोट लिया और बनारस के घाट घूमने निकल पड़े। दशाश्वमेध घाट बनारस का सबसे फेमस घाट है। यहीं पर सनसेट के बाद प्रतिदिन गंगा आरती होती है और यहाँ का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर भी इसी घाट के पास है। गंगा पार पहुंचकर देखा कि यहाँ भी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ है। सभी गंगा स्नान और अदर एक्टिविटीज़ करने में व्यस्त थे। तो फिर क्या था, मैंने भी गंगा स्नान करके अपने तन मन को पवित्र कर लिया। गंगा स्नान करते हुए काशी के घाटों का नज़ारा अद्भुत था। क्या कहूँ, यहाँ आकर मन शांत सा हो गया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। घाट से निकलने के बाद बनारस के गलियों में बैठकर लस्सी का आनंद लेना बहुत अच्छा लगा और लस्सी भी इतनी स्वादिष्ट थी कि एक कप में मन नहीं भरा। फिलहाल हमारी मंजिल के लिए तो बनारस एक छोटा सा पड़ाव था, इसीलिए हम लोग अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। बनारस में हम काफ़ी लेट हो चुके थे और आज की रात हमें लखनऊ में स्टे करना था। बनारस से जौनपुर होते हुए हम लोगों ने सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ लिया। इस एक्सप्रेसवे की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास रोड्स के सभी मानकों को पूरा करती नज़र आ रही थी और कार तो इतनी स्मूथ चल रही थी कि कब लखनऊ टोल प्लाजा आ गया पता ही नहीं चला। प्रति किलोमीटर 2 रुपये टोल टैक्स देने के बाद हम लखनऊ की ओर बढ़ चले। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 25 किलोमीटर और चलने के बाद हम लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में ही नाइट स्टे लेने के बाद सुबह फिर से हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। ये जो आप पेट्रोल पंप और फूड कोर्ट कम होटल देख रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे पर आपको प्रत्येक 100 किलोमीटर पर ही मिलेगा। इसके अलावा आपको एक्सप्रेसवे पर और कुछ नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल हो या रहने खाने का, ये एक्सप्रेसवे पर एकमात्र विकल्प है। इस होटल में आपको कई तरह के फूड कोर्ट देखने को मिलेंगे, जहां आप स्नैक्स और ड्रिंक्स लेने के साथ साथ खाना भी खा सकते हैं।
अभी तक हम करीब 900 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे, पर यह सफ़र ज़रा सा भी टायरिंग नहीं था, क्योंकि रोड कंडीशंस तो अच्छे थे ही, साथ ही सफ़र के कई सारे खट्टी मीठी यादें भी हमसे जुड़ती चली जा रही थी। हमारी कार यमुना एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ रही थी और रास्ते में बहुत सुंदर गांव और नज़ारे भी देखने लायक थे। भले ही आपको एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलेगा, पर इस रास्ते पर 100 किलोमीटर कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक्सप्रेसवे से उतरकर यमुना नदी पार कर हम पहुंचे वृंदावन। हमें यहाँ ये प्रेम मंदिर घूमना था, पर यह 12 बजे से 4:30 बजे तक बंद रहता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं कर पाने का मन में टिस लिए प्रभु को बाहर से ही प्रणाम कर हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। दिल्ली से निकलने के बाद हरियाणा के ये हरे भरे खेत और चंडीगढ़ मनाली हाईवे की ये 4 लेन सड़क मेरे उम्मीद से भी बढ़कर निकली। पहाड़ों में सुराग करके बनाए गए ये टनल मनाली के सफ़र को बहुत ही आसान बना देते हैं। मैं तो ये सोचकर दंग था कि आखिर इतने बड़े बड़े टनल और वो भी इतने सारे कैसे बनाए गए होंगे। अब हम अटल टनल पहुंच चुके थे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये विश्व की सबसे बड़ी टनल है, और इस टनल से निकलने के बाद तो नज़ारे ही बदल गए थे। इन नज़ारों के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। मैंने अपने पूरी लाइफ में इतने सुंदर लैंडस्केप नहीं देखा था।